हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस का कॉमन एरर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह कॉमन एरर होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड। सबसे पहले यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गलती देखो कहाँ हमको मिल गया, मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिया है गाइस ना। तो ये तो प्लूरल, तो यहाँ जो इज लगाया इस इज की जगह क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि मैनी के बाद नाउन प्लूरल चाहिए। तो डिटेल्स नाउन प्लूरल दिया तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो गलती हमारा देखो ए वाले पार्ट में है। ठीक है, तो सबसे पहले गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, द न्यूज ऑफ द ट्रेजेडी। और यहाँ देखो वर्ब वर्ब वर दिया है, फिर यहाँ दिया है ब्रॉट बाय हिम नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है, एरर कहाँ, तो एरर तो इसमें है, किस वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में है। अच्छा, बी वाले पार्ट में एरर कहाँ है, तो यहाँ जो वर दिया या वर, तो यह वर्ब एक वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट देखो जब नाउन ऑफ नाउन हो, तो यहाँ देखो नाउन है। ठीक है, ये देखो नाउन है, और यहाँ पे ट्रेजेडी भी नाउन है, लेकिन यहाँ बीच में ऑफ आया है। ऑफ से पहले वाला जो नाउन दिया रहेगा, यहाँ पे न्यूज दिया तो यह न्यूज सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे वर लगेगा, वाज लगेगा, वाज लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन का सेंटेंस दिया तो पहला जो नाउन रहता है आपसे पहले वाला, उसी के अनुसार वर्ब आता है। तो यहाँ पे न्यूज सिंगुलर है तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट में मिला हमको, बी वाले पार्ट में हमको गलती मिल गई। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इट इज इजी डिस्टिंग्विशिंग दिस हाउस फ्रॉम दैट। अब तीसरे में क्या गलती हो सकता है, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे तीसरे वाले में। यहाँ पे एक चीज समझो गाइस, कि यहाँ पे जो दिया इट इज इजी, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको समझा दूं स्ट्रक्चर क्या होता है, कलर चेंज कर दूं। एक होता स्ट्रक्चर होता है इट, देखो इट होता है, इट इज इजी, इट इज इजी, इजी टू। अब इस टू के बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इट इज इजी तो दिया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू लगाएंगे। और जो यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग दिया है ना आईएनजी, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ फिर से काट दूँ, यहाँ देखो टू करेंगे हम, इजी के बाद टू लगाएंगे, और यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग की जगह आईएनजी हटा करके डिस्टिंग्विश कर देंगे, क्योंकि टू इन्फिनेटिव है तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो गलती हमारा यही है कि किस वाले पार्ट में गलती मिल गया, तो इस तरह गलती देखा जाए तो बी वाले पार्ट में गलती है, इट इज इजी और टू। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश कर देंगे, तुम्हारा गलती इसी में, बी वाले पार्ट में गलती है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, आई विल राइट टू यू। ये तो यहाँ तक सेंटेंस पूरा सही है। अब देखो यहाँ दिया व्हेन आई लीव ऑस्ट्रेलिया। तो 4 में तो हमें कोई एरर नहीं लग रहा, देख लो कैसे नहीं एरर है कि नहीं, देख लो। व्हेन कंडीशनल सेंटेंस है तो फर्स्ट कंडीशनल है, व्हेन से पहला वाला जो आपका टेंस वह फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो व्हेन के बाद वाला जो टेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पे देखो आई है, लीव दिया है, लीव फर्स्ट फॉर्म है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें नो एरर है। 4 वाले में आपका नो एरर है गाइस, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, नो एरर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया है कि आई विल कम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, बिफोर आई लीव फॉर डेनमार्क, यानी कि मैं
उसके पहले पहले कि मैं डेनमार्क को छोड़ दूंगा, डेनमार्क के लिए रवाना होऊंगा, ऐसा कहने मतलब है। तो ये इसमें भी नो एरर लग रहा है। देख लो, बिफोर से पहला वाला टेंस किस में होना चाहिए, कलर चेंज कर दूं, बिफोर से पहला वाला टेंस किस में होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और बिफोर के बाद वाला टेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पे लीव कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें भी नो एरर है, इसका भी ऑप्शन डी होगा, यानी कि 5 वाला भी नो एरर है। ठीक है, हर बार आप एरर मत निकाल लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस में कोई गलती नहीं देता है, यह भी हमको ध्यान रखना है, यह नहीं एक एरर के चक्कर में सही सेंटेंस को भी गलत कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया डू नॉट गेट डाउन द बस टिल इट विल स्टॉप। अब देखो, यह भी कंडीशनल फर्स्ट है, तो जो यह टिल है ना, तो टिल के बाद वाला टेंस यहाँ विल तो नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर नहीं टेंस आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो यहाँ पे स्टॉप्स कर दिया जाएगा, स्टॉप्स। ठीक है, अब यह सही हो गया, गलती किसमें है, सी वाले पार्ट में। आगे देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए लाइक किया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, आप एक फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रैक्टिस लाता हूँ अपने चैनल पर। तो यहाँ दिया है, कैन एनीवन इमेजिन मी टू वेयर अ रेड और ब्लू टाई। अब इसमें होना क्या चाहिए, इसमें गलती कहाँ पर है, लग रहा कहीं गलती है, जैसे लग रहा कहीं गलती नहीं है, लेकिन इसमें गलती है। गलती कहाँ मैं बता रहा हूँ, यह जो इमेजिन है, इस इमेजिन को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। एक स्टेटिव वर्ब की लिस्ट आती है गाइस, उसको आप याद कर डालिएगा। ठीक है, अब स्टेटिव वर्ब नियम यह है कि स्टेटिव वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आता है, पहली बात हुआ इन्फिनेटिव नहीं आएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। तो यहाँ देखो, टू वेयर, वेयर यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिया, तो यहाँ पे गलत है, यह तो होगा नहीं। इसके बदले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, किसमें, वेयर है तो वेयरिंग करना पड़ेगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, वेयर को वेयरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिन एक स्टेटिव वर्ब है। तो गलती देख लो किसमें, सी वाले पार्ट में है, वेयर सी वाले पार्ट में है, सी वाले पार्ट हमारी गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इफ आई वाज यू, ये तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि यह कंडीशनल है, तो कंडीशनल फर्स्ट में जहाँ वाज वहाँ पे वर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इफ आई वर यू का मतलब क्या निकलेगा, कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो आई वुड नॉट स्टैंड दिस ह्यूमिलिएशन, कि कह रहा मैं ये अपमान को स्टैंड नहीं करूँगा। आगे देखो, आगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव सर्टेन राइट्स बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर आवर ड्यूटीज आल्सो। इसमें जो गलती देख लो गाइस कहाँ पर है, यहाँ पे देखो गलती देखो दिया, यहाँ ईच ऑफ अस, तो ईच ऑफ अस के बाद यहाँ जो वर्ब आता है वह सिंगुलर आता है। ईच वाले में ईच एवरी से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो जो यहाँ पे हैव दिया है, हैव के जगह पे हमें हैज करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती हमारा देख लो, सी वाले में दिया हैव, तो गलती हमारा सी वाले पार्ट में है। और इसी तरह से 10 वाला क्वेश्चन दिया है, 10 वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैनी आ एक स्ट्रक्चर होता है कि मैनी आ के बाद जो नाउन सिंगुलर आता है, देखो जो एक मैनी, एक मिनट चल ही नहीं रहा है, मैनी आ एक स्ट्रक्चर होता है, मैनी आ के बाद जो नाउन होता है वह सिंगुलर होता है। ठीक है, और वर्ब जी क्या आता है, वह भी सिंगुलर ही आता है, समझना आराम से। तो यहाँ पे जो मैंने आ दिया है, मैं कलर चेंज कर दूँ थोड़ा आपको अच्छे समझ में आए।
अब देखो यहाँ पे मैंने या तो दिया है, मैंने या तो दिया, मैंने या के बाद क्या चाहिए, नाउन सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे गर्ल्स कर दिया है। तो यहाँ पे हैज बीन वर्ब तो सिंगुलर लगा है, सही है। तो यहाँ जो यह नाउन प्लूरल है, इसको नाउन प्लूरल के जगह पे हमको सिंगुलर करना पड़ेगा, गर्ल करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती ए वाले पार्ट में है। चलिए 11-12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज। यहाँ पे समझो यह कंडीशनल थर्ड, यहाँ पे जो हैड या इन्वर्जन किया इसका, तो यहाँ पे यह कंडीशनल थर्ड है, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं। आई वुड हैव सर्टेन, अब वुड हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे जो परचेज किया है, तो इसको परचेज्ड बनाना पड़ेगा, हमको कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। तो हम क्या कर देंगे, परचेज्ड कर देंगे। यहाँ पे समझ में आ गया, थर्ड फॉर्म लगाना आपको इस परचेज के जगह पे। तो गलती बी वाले पार्ट में है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ही ड्रेड्स टेकिंग एग्जामिनेशन फॉर फियर ऑफ टू फेल। अब होना क्या चाहिए 13 वाले क्वेश्चन में, क्या होना चाहिए देख लो। तो यहाँ तक मतलब उसे डर लगता है, एग्जाम टेकिंग एग्जाम माने होता है एग्जाम लेने से। अब ड्रेड्स दिया है ना, यहाँ पहले समझो इसका, यहाँ पे गलती कहाँ पर हमको ये समझना है, इसका अर्थ निकालना छोड़ो। यहाँ दिया फॉर फियर ऑफ टू फेल, फॉर फियर के बाद अगर कोई वर्ब आता तो वह आईएनजी में आएगा, जिरंड आएगा। तो फेल है तो फेलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, हमें फेलिंग करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, डू यू माइंड मी टू सी योर फोटोज अगेन। 14 वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, डू यू माइंड में गाइस, डू यू माइंड मी, यहाँ पे जो यह मी दिया, डू यू माइंड के बाद जो वर्ब लगाया जाता हुआ तो आईएनजी में दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टू सी है, टू सी को हमको सीइंग करना पड़ेगा, ठीक है, सीइंग कर दिया। लेकिन गलती देखो, मी के बाद सी नहीं आएगा, मी को हमको माई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव है तो वहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव बाद हम जिरंड लगाते हैं। तो मी को माई करेंगे, टू सी को सीइंग कर देंगे। तो गलती हमारे वाले पार्ट में है। अब देखो 15 वाला क्वेश्चन, माई फादर आस्क्ड मी वेयर हैड आई केप्ट माई क्लोथ बिफोर टेकिंग अ डिप इन द रिवर। अब इसमें हमको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ तक देखो माई फादर आस्क्ड मी, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं। वेयर है तो वेयर गाइस यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो वेयर जब कंजंक्शन का काम करेगा तो वेयर के बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाएंगे आई, आई के बाद हमें वर्ब लगाना हैड, ठीक है, यही इसमें करना। तो पहले आई करना फिर हैड लगाना। यहाँ क्या किया, पहले हैड लगा दिया फिर आई लगाया। तो गलती देख लो बी वाले पार्ट में है। तो हमको पहले आई करना फिर ऐड करना है, ठीक है। हाँ, फिर आप लोगों को इस बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते जिससे मेरा वीडियो रैंक नहीं कर पाती है। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ़ायदा तो आप ही को मिलना है। आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर अ व्हाइल कीप द एवर ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंट्रोल बिकम्स द प्राइमरी चैलेंज। अब यहाँ पे एरर पूछ रहा है कि कहाँ पर एरर होगा। एक मिनट, 16 वाले में एरर पूछ रहा है कि कहाँ पर एरर होगा। तो यहाँ पे जो बिकम्स का आया गाइस, बिकम्स, यह बिकम्स एक वर्ब है ना, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा, यस या ईएस, यही ना।
तो जब यस या यस वाले फॉर्म को कौन सा वर्ब कहते हैं, इसको सिंगुलर कहते हैं, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। तो अब जो बिकम सिंगुलर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट यहाँ देखो, यहाँ पे है कीप, लेकिन यह कीप क्या किया गया, तो फर्स्ट फॉर्म लगाया है, तो जिरंड होता है ना सिंगुलर, तो कीप को हमको कीपिंग करना पड़ेगा। समझ में आ गया, कीप को क्या करेंगे, कीपिंग करेंगे। तो गलती हमको मिल गई ए वाले पार्ट में, कीपिंग कर देंगे, कीपिंग, फिर इसके अनुसार बिकम्स आया है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब, अगर टेंस का आप कॉमन एरर फाइंड कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब तलाश करना रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड द अदर्स लेफ्ट टू द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू सेटल। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि कहाँ पर एरर है। ठीक है, अब एरर कहाँ पर हो सकता है, देखो एक चीज पहले समझो, जो ये एंड है ना गाइस, एंड अपने साथ समान चीजें रखता है। यहाँ जो एंड है, इस एंड से पहले देख लो, डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, यहाँ पे हैज बीन आया है। ठीक है, तो इसमें भी हैज बीन या हैव बीन आना चाहिए, तो यह अदर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हैव बीन करना पड़ेगा, हैव बीन लेफ्ट, क्योंकि पैसिव है तो हमको इसको भी पैसिव करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पैसिव डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, झगड़ा को सुलझाया गया है, तो यह पैसिव यूज किया गया है। जब एंड से पहले वाला टेंस पैसिव है तो एंड के बाद वाला टेंस हमको पैसिव बनाना है, तो हैव बीन लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, आई फियर द कंट्री विल plunge into a civil war unless steps are taken to suppressing it, no error। 18 वाले में क्या होना चाहिए, एक चीज समझना आराम से, यहाँ पे टेकन टू जो दिया है ना, टेकन टू, तो ये जो टेकन टू, यहाँ पे टेकन टू के बाद हमको इन्फिनेटिव लगाना है, तो यहाँ पे जो सुप्रेसिंग दिया है हमको क्या करना, सिर्फ सुप्रेस कर देना है। ठीक है, हम सुप्रेस कर देंगे, हो गया हमारा। तो गलती देख लो, सी वाले पार्ट में है सुप्रेसिंग, सी वाले में आया है तो सुप्रेसिंग की जगह सुप्रेस करना था, गलती हमारा सी वाले पार्ट में मिल गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है कि यू कैन नॉट फॉरबिड हिम कमिंग, नो एरर। अब इसमें गलती ढूंढना है कि गलती कहाँ पर है, देख लो। अब एक मिनट समझना, यहाँ देखो हिम दिया है, अब हिम के बाद हमें एक चीज जो फॉरवर्ड दिया, फॉरवर्ड बाद यहाँ हिम दिया, तो यहाँ पे हमको आईएनजी वाला वर्ब नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, कमिंग की जगह पे हम कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, आई कैन प्ले द पियानो टू यू नाउ बट आई एम अफ्रेड ऑफ टू अनॉय यू, नो एरर। अब यहाँ पे गलती देखो, तो यहाँ तक तो हमें कोई गलती नहीं लगा और इस वाले में भी कोई गलती नहीं लगा, बट आई एम अफ्रेड यहाँ तक भी कोई गलती नहीं, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, यहाँ भी कोई गलती नहीं। लेकिन जब आप लगाया तो आपके बाद हमें जिरंड चाहिए, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव, पहले प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता है, तो यहाँ जो टू एनॉय दिया है, टू एनॉय की जगह पे हमको एनॉइंग करना पड़ेगा। ठीक है, हम एनॉइंग कर देंगे, क्योंकि अफ्रेड आपके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कि अगर कोई वर्ब आएगा तो वह जिरंड आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा, तो हमारा गलती मिल गया सी वाले पार्ट में। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देख लो। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया व्हाट वी वांटेड। अब समझना आराम से, यह आपका क्लॉज है,
तो क्लॉज क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड पहले स्टार्ट हो जाए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, फिर एक मेन वर्ब आ जाए, तो यह आपका क्लॉज हो जाता है। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो क्योंकि क्लॉज सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर क्लॉज है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पे वर के जगह पे हमको वाट करना पड़ेगा, सॉरी वाज करना पड़ेगा, वर के जगह पे वाज करना पड़ेगा। तो गलती हमारे यहीं पर था कि वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो 22 वाला क्वेश्चन क्या है। द मैनेजमेंट कमिटी हैज रिक्वेस्टेड मी टू नॉट टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल टू आई डोंट टू सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब 22 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ जो डोंट सी है ना, इस डोंट सी की जगह पे गाइस हमें हैव सीन करना है, हैव सीन करना है, क्योंकि अनटिल और अनलेस के बाद जो टेंस नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि ये अनटिल अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड है, तो इनके बाद क्या आएगा, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया हूँ, तो इसमें यही गलती है कि डोंट सी नहीं रहेगा, हैव सीन कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक। तो गलती देखो ना, तो यहाँ पे कोई गलती ना, इसमें कोई गलती लग रहा है, यहाँ तक भी कोई गलती नहीं। अच्छा, ओवरफ्लोन होगा नहीं, तो यहाँ पर फ्लोड हो जाएगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा। ठीक है, ओवरफ्लोड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 24 वाला दिया, द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज concerts to hear him to sing as they perceive a sense of purity in his music, no error। अब 24 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हियर के बाद ना हम यहाँ पे हियर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे टू नहीं आएगा, टू बेर्थ में यूज किया है, सिर्फ सिंग रहेगा, तो गलती बी में मिल गया हमको। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है गाइस, 25 नंबर क्वेश्चन देख लो। ही सीटेड इन दिस एग्जामिनेशन। गलती देख लो, यहाँ पे सीटेड नहीं हो सकता, सेट हो लगा सकते हैं, सेकेंड फॉर्म सीट लगाते हैं, सिट। ही सिट इन दिस, मतलब अगर एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे सीट लगता है, तो सीटेड की जगह पे हम सेट कर दें, क्योंकि यह सेकेंड फॉर्म में दिया सीटेड, तो हमें सेट कर देना है, तो गलती हमारा यहीं सीटेड की जगह क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना गाइस। ठीक है, आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट है, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो।